हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती 2026 जिला वाराणसी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। दोस्तों इसमें कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है सभी को डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों कल इसमें मैं एक वीडियो दिया था जो आपको पेपर की कटिंग थी। आज दोस्तों पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, आप उसका वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले दोस्तों कि पता आप देख लीजिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के पदनाम से आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 10 जुलाई 2026 सायं 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। और दोस्तों ये है केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों varanasi.nic.in पर जाके आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, दो तरीके के फॉर्म आते हैं टीचर में, टीजीटी पीजीटी के लिए। पूर्णकालिक शिक्षिका ज़्यादातर 6 से 8 में निकाले जाते हैं। ठीक है, जिनकी दोस्तों पेमेंट 25,410 होती है और ये 24 आवर्स कॉलेज में ही रहते हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था कॉलेज में होती है। ठीक है, मतलब सब फ्री रहता है। और अंशकालिक शिक्षिका दोस्तों वो वर्किंग टाइम पे कॉलेज पे रहेंगे, बस उनकी पेमेंट दोस्तों 22,000 रहती है। कितनी रहती है? 22,000। आइए दोस्तों यहां देखते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, सामाजिक विषय में 3 पोस्ट है। देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस का शैक्षिक योग्यता देख लीजिए और देखिए मानदेय यहाँ पे लिखा है प्रतिमाह 25,410। सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण को क्या किया जाएगा? सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पे देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका महिला हिंदी संस्कृत एक पोस्ट है और इसका जो है देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का जो एक पोस्ट है वो किसकी है? ईडब्ल्यूएस की है। भाषा हिंदी से दोस्तों या तो आपका स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि। अब आपको समझिए कि पूर्णकालिक शिक्षिका में आपको बीएड प्लस टेट या सी टेट आपके पास होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। और आपके पास योग्यता तो रहेगी ही, तभी आप ये सब कर पाएंगे। ठीक है, हाँ हिंदी वाले में एक चीज मानिए कि बीए के साथ बीए में आपका संस्कृत होना जरूरी है। यदि आपका संस्कृत नहीं है तो एडिशनल सब्जेक्ट से आप संस्कृत किए हैं तब भी आप मान्य होंगे। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित के देख लीजिए 3 पोस्ट हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस जनरल, ठीक है, गणित पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान एक पोस्ट है। ठीक है, जनरल की है। गणित पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान में, ठीक है, जेडबीसी वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी, सब में 6 से 8 की टीईटी की ही बात करेगा। ध्यान रखिएगा 1 से 5 की टीईटी कहीं पे भी नहीं मान्य है। ठीक, आगे देखिए अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर एक पोस्ट है और एससी के है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका पेमेंट 12,790 है। जबकि अंशकालिक शिक्षिका महिला के लिए और जगह पे 22,000 रुपये पेमेंट है। तो ये ऐसा क्यों है आप देख लीजिएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रशिक्षक स्नातक प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर विज्ञान हेतु पीजीडीसीए और बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस स्नातक सहित डीओईएसीसी समकक्ष संस्था से ओ लेवल ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी। यहाँ पे देखिए अंशकालिक शिक्षिका में महिला कला क्राफ्ट संगीत का एक पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की है। अंशकालिक शिक्षिका महिला शारीरिक शिक्षा एक पोस्ट है, एससी की है। मुख्य रसोइया एक पोस्ट है, जनरल की है। सहायक रसोइया 4 पोस्ट है, जनरल ईडब्ल्यूएस। चौकीदार, ठीक है, चौकीदार की है। अराजी लाइंस चिरई गांव और नगर क्षेत्र में है, एससी जनरल की है।
ठीक है। और इन सब में दोस्तों 8 उत्तीर्ण मांगता है, जबकि अंशकालिक शिक्षिका महिला शारीरिक शिक्षक में देखिए बीपीएड, सीपीएड और डीटीएड आदि उपाधि मांगता है। अब आ जाइए नीचे, आपका समस्त स्टाफ की चयन वर्ष 1 अप्रैल 2026, जो आपकी आयु ली जाएगी दोस्तों वो कितनी ली जाएगी, 1 अप्रैल 2026। सभी में यही है, किसी में जो आयु की गणना होगी 1 अप्रैल 2026 से होगी और 25 से 45 तक आयु मांगेगा। आपका यदि प्रधानाचार्य की वैकेंसी होती है तो 30 से 45 मांगता है, ध्यान रखिएगा। 60 वर्ष में सभी की सेवानिवृत्ति है, 60 वर्ष में सभी की सेवानिवृत्त है। अब यहां पे देखिए आगे आपका गुणांक कैसे जुड़ेगा, पहले वो चीज देखिए। मान लीजिए 61% आप हाई स्कूल में पाए हैं तो इसका 10% ले लीजिए, 62% आप इंटर में पाए हैं तो इसका ले लीजिए आपका 10%, सॉरी 10 लिखना है यहाँ, 100 नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लीजिए 10%। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे यूजी है उसमें आपका 66% है तो इसका 20% ले लीजिए, पीजी है 67% है इसका 20% ले लीजिए, और बीएड आपका 69% है तो इसका आप 30% ले लीजिए। ये इस तरीके आपका गुणांक बनता है। समझ में आया इतना? अब आ जाइए यहाँ पे, आपको 2 इन्वेलप चाहिए, 2 इन्वेलप। हर एक वीडियो में ये चीज बताता हूं, आपको रट गया होगा। देख लीजिए इसमें 42 रुपए का टिकट मांगा है, सबसे सस्ता मांगा है, 42 से 65 रुपए तक का टिकट इस समय मांग रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इधर अपना नाम सहित पता पूरा लिखा होना चाहिए। एक बड़ा इन्वेलप ले लीजिए, ठीक है, एक बड़ा इन्वेलप ले लीजिए, इसमें लिखिए ऊपर उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी पद हेतु अपनी श्रेणी सहित। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जो पूर्णकालिक है वो अपने हिसाब से लिखेंगे। और यहाँ पे 2 में लिखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी, ठीक है। ये आप एड्रेस जो बताया हूं उस पे उसको देखना है आपको एड्रेस, ठीक है। और इधर अपना फॉर्म में क्या करिए, पूरा नाम सहित एड्रेस पूरा भर कर, ठीक है, भरने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ फोटो चिपकाइए, क्रॉस सिग्नेचर करिए। सबसे पहले ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म लगाइए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हाई स्कूल लगाएंगे, इंटरमीडिएट लगाएंगे, यूजी लगाएंगे, पीजी लगाएंगे, बीएड लगाएंगे, टीटी लगाएंगे, सीटेट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप कास्ट यदि है कास्ट लगाइए, निवास लगाइए, आधार लगाइए, ठीक है, आधार लगाइए। और 2 इन्वेलप के साथ सभी को क्या करिए, सभी को पिनअप करिए बड़े इन्वेलप में डाल के, और इसको आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। दोस्तों अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाँ, ज़्यादातर दोस्तों में पहुंचाओ, लोगों में शेयर करो, लाइक करो, जिससे कि सभी को ये वैकेंसी पता चले कि इसमें जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।